गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के सत्संग का विषय बड़ा ही गहरा विषय है। आप सभी से यह विनती है, आज के सत्संग को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आज का यह विषय ऐसा नहीं है जिसे केवल सुन लिया जाए और यह समझ में आ जाए। यह विषय ऐसा भी नहीं है कि इसे पुस्तकों में पढ़ लिया जाए और इसकी समझ आ जाए। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है सुरत और नाम का मिलन कैसे होता है। साध संगत जी, यदि संत मत की पूरी शिक्षा को एक वाक्य में कहा जाए तो शायद वह यही होगा, आत्मा को उसके मूल स्रोत से फिर से जोड़ देना। बाकी सारी बातें इस एक बात के चारों ओर घूमती रहती। संत महात्मा आते हैं, सत्संग होता है, नामदान होता है, भजन बंदगी होती है, ध्यान होता है, लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? इन सब का अंतिम उद्देश्य है सुरत को नाम के साथ मिला देना। अब यहां यह सवाल उठता है, आखिर सुरत क्या है, यह नाम क्या है? जब तक हमें सुरत और नाम की ही समझ नहीं होगी तब तक हमें इनके मिलन की भी समझ नहीं हो पाएगी। साध संगत जी, जब हम कहते हैं कि मैं सुन रहा हूं, वास्तव में कौन सुन रहा है? कान तो केवल सुनने का एक साधन मात्र। यदि व्यक्ति सो रहा हो, वही कान मौजूद होते हुए भी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। जब कोई गहरी सोच में डूबा हुआ हो, सामने वाला चाहे उसे कितनी बार ही बुलाता रहे, उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। हम सब के साथ भी ऐसा हो जाता। हम सब भी अगर गहरी सोच में डूबे हों, हमारे पास बैठा हमारा मित्र भी हमें बुलाता हो, तो हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कान सुनने वाले नहीं हैं, सुनने का साधन मात्र। सुनने वाली कोई और ही शक्ति है। जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, आंखें केवल माध्यम है, देखने वाली शक्ति कोई और ही है। जब हम कहते हैं मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी हुई, मुझे उसकी याद आई, तो यह जो मुझे है, यह मुझे ही सुरत है। सुरत आत्मा की जागरूकता है, आत्मा की चेतना है। आत्मा का वह हिस्सा है जो अनुभव करता है, जो सुनता है, जो देखता है, जो महसूस करता। साध संगत जी, शरीर समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन सुरत बनी रहती। बचपन में शरीर अलग था, आज शरीर अलग है, कुछ वर्षों बाद और हो जाएगा, लेकिन भीतर जो मैं का अनुभव है वह वैसा का वैसा ही बना रहता है। यही सुरत है। अब दूसरी ओर नाम को अगर हम समझें, जब संत नाम की बात करते हैं तो वे जपने वाले शब्द की बात नहीं करते, वे उस दिव्य शक्ति की बात करते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि चल रही है। वही शक्ति पेड़ों में जीवन बनकर बह रही है, वही शक्ति पक्षियों की आवाज में गूंज रही है, वही शक्ति ग्रहों को गति दे रही है, वही शक्ति हमारे भीतर सांसों को चला रही है। संत उस शक्ति को शब्द कहकर पुकारते हैं, उसे धुन कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, कलमा कहते हैं, बांगे इलाही कहते हैं। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम परमात्मा की जीवित धारा है। साध संगत जी, यदि सुरत आत्मा की चेतना है और नाम परमात्मा की धारा है, तो इनका क्या संबंध हुआ? इनका संबंध बहुत गहरा। जैसे नदी समुद्र से निकली हो और फिर रास्ता भूल गई, वैसे ही सुरत नाम से निकली और संसार में उलझ गई। यही पूरी आध्यात्मिक कहानी। संत कोई नया रास्ता नहीं बनाते, वे केवल भूला हुआ रास्ता याद दिलाते। वे कहते हैं, हे आत्मा, जिसे तू खोज रही है उसी से तू निकली हुई है, जिसे पाने के लिए तू भटक रही है उसी का अंश है, और जिसे तू बाहर ढूंढ रही है वह तेरे भीतर ही मौजूद है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है,
यदि नाम हमारे भीतर है, यदि धुन हमारे भीतर गूंज रही है, तो फिर हमें सुनाई क्यों नहीं देती? यहीं से वास्तविक रहस्य शुरू होता है। कल्पना कीजिए, किसी कमरे में बहुत मधुर संगीत बज रहा हो, लेकिन उसी कमरे में 10 कारखाने की मशीनें भी चल रही। क्या हमें वह संगीत साफ सुनाई देगा? कभी भी सुनाई नहीं देगा। मशीनों का शोर संगीत को ढक देगा, उसकी मिठास को ढक देगा। ठीक यही स्थिति हमारी है। नाम की धुन हमेशा हमारे भीतर गूंज रही है, लेकिन मन का शोर उससे भी अधिक तेज है। इच्छाओं का शोर, कल्पनाओं का शोर, डर का शोर, अपेक्षाओं का शोर। मन हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है और उसी शोर में नाम की धुन दब जाती। साध संगत जी, इसी कारण से भजन का पहला उद्देश्य धुन सुनना नहीं है। भजन का पहला उद्देश्य मन का शोर कम करना। यही बहुत से साधक गलती कर जाते हैं। वे बैठते ही अनुभव चाहते हैं, बैठते ही प्रकाश चाहते हैं, बैठते ही धुन सुनना चाहते हैं। लेकिन संत समझाते हैं, पहले भीतर की भीड़ को शांत होने दो, पहले मन की दौड़ को धीमा होने दो, पहले सुर्त को इकट्ठा होने दो, फिर आगे का मार्ग अपने आप ही खुलने लगता है। और यही वह स्थान है जहां से सुर्त और नाम के मिलन की यात्रा वास्तव में शुरू होती। इस यात्रा के शुरू होने से पहले यह समझ लेना भी बड़ा जरूरी है, आखिर यह शोर पैदा कौन करता, यह शोर कहां से आता है और भजन में बैठते ही यह इतना बढ़ क्यों जाता। कई बार बहुत से सत्संगी शिकायत करते हैं, जब मैं संसार के कामों में लगा रहता हूं तो मन इतना परेशान नहीं करता, लेकिन जैसे ही भजन करने बैठता हूं तो विचार, कल्पनाएं बार बार मेरे भीतर दौड़ना शुरू कर देती। कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी कल की चिंता सताने लगती है, कभी किसी ने कुछ कह दिया था उस बात की याद आने लगती है, कभी कोई पुराना झगड़ा याद आने लगता है। बहुत बार तो ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा लगता है मानो मन जानबूझकर हमें भजन में बैठने नहीं देना चाहता। असल में मन ऐसा करता भी है। मन जानता है अगर सुर्त भीतर मुड़ गई तो उसका राज्य कमजोर पड़ने लगेगा, उसकी ताकत कम पड़ जाएगी। याद रखिए, मन और सुर्त बहुत समय से साथ साथ चल रहे हैं। इतना लंबा साथ रहा है कि सुर्त ने मन की आवाज को ही अपनी आवाज समझ लिया। जब मन कहता है यह अच्छा है तो सुर्त भी वही मान लेती। जब मन कहता है यह बुरा है तो सुर्त भी वही मान लेती। जब मन भागता है तो सुर्त भी उसके पीछे भागती है। जब मन दुखी होता है तो सुर्त भी उसके पीछे दुखी होती। ऐसे में फिर धीरे धीरे सुर्त अपना असल अस्तित्व ही भूल जाती। इसी कारण से संत कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, संत कभी मन को दुश्मन नहीं कहते। वे केवल इतना ही कहते हैं, मन को मालिक मत बनाओ, मन को सेवक बनाओ। क्योंकि जब सेवक सिंहासन पर बैठ जाता है तब पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो जाता है। आज हमारी यही स्थिति। जिसे आत्मा का सेवक होना चाहिए था वही मन मालिक बन बैठा, और सुर्त उसकी आज्ञा मानते मानते अपने असल घर का रास्ता भूल गई। जरा समझिए कि सुर्त बिखरती कैसे है। कल्पना कीजिए कि सूर्य की किरणें चारों ओर फैली हुई हों। उनमें गर्मी तो होगी, प्रकाश भी होगा, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। पर यदि वही किरणें एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर इकट्ठी कर दी जाए तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती। शक्ति वही थी, प्रकाश वही था, लेकिन पहले बिखरा हुआ था, अब केंद्रित हो गया। ठीक यही स्थिति सुर्त की है। हमारी सुर्त हजारों दिशाओं में बिखरी हुई है, बंटी हुई है। थोड़ी परिवार में, थोड़ी व्यवसाय में, थोड़ी इच्छाओं में, थोड़ी चिंताओं में। और जब इतनी दिशाओं में ऊर्जा बंट जाती है तब भीतर जाने की शक्ति नहीं बचती। यही कारण है संत बार बार हमें सिमरन पर जोर देते।
सिमरन केवल शब्द दोहराना नहीं है। सिमरन वास्तव में सुरत को इकट्ठा करने की प्रक्रिया। जब बार बार ध्यान नाम की ओर लाया जाता है, जब बार बार मन को वापिस बुलाया जाता है, जब बार बार भटकी हुई चेतना को केंद्र की ओर मोड़ा जाता है, तब धीरे धीरे सुरत बिखराव से निकलने लगती। संत कभी हमें जल्दबाजी भी नहीं सिखाते। आज हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हैं, हर अनुभव तुरंत चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता का यह नियम अलग है। यहाँ परिपक्वता धीरे धीरे आती है। जैसे फूल अचानक नहीं खिल जाता, जैसे सुबह अचानक नहीं होती, जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही सुरत भी धीरे धीरे नाम की ओर बढ़ती है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती यह होती है, साधक अनुभवों के पीछे भागने लगता। वह सोचता है आज कुछ दिखाई नहीं दिया, आज कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए शायद मैं आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन संत कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसका अर्थ यह नहीं कुछ हो नहीं रहा। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, जीवन विकसित हो रहा होता है, तैयारी चल रही होती। ठीक वैसे ही भजन सिमरन के दौरान भी भीतर बहुत कुछ होता रहता है, भले ही साधक को उसका पता चले या ना पता चले। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब सुरत पहले जैसी नहीं रहती। पहले जो बात घंटों परेशान करती थी अब उतना प्रभाव नहीं डालती। पहले जो इच्छा बहुत बड़ी लगती थी अब वैसी नहीं लगती। साधक सोचता है कुछ भी विशेष नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में यही परिवर्तन आध्यात्मिक प्रगति के संकेत होते। सुरत धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर जा रही है, यही सबसे बड़ा संकेत है। और जब यह प्रक्रिया और गहरी होती है तब पहली बार सुरत को नाम की उपस्थिति का आभास होने लगता। ध्यान रहे, अभी मिलन नहीं हुआ, केवल आभास हुआ। जैसे सूर्य उदय से पहले आकाश में हल्की लालिमा दिखाई देती। सूर्य अभी निकला नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती। ठीक वैसे ही सुरत को नाम की निकटता महसूस होने लगती। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर चरण शुरू होता। साध संगत जी, आइए अब यह भी समझ लेते हैं सुरत को भीतर जो आभास होता है वह कैसा होता है। क्या यह कोई आवाज होती है? क्या यह कोई प्रकाश होता है? क्या यह कोई विशेष अनुभव होता है? यह बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर जितना नुकसान बुरी संगत से नहीं होता, उससे ज्यादा कई बार गलत अपेक्षाओं के कारण हो जाता। बहुत से लोग पहले से ही मन में एक चित्र बना लेते हैं कि शायद ऐसा अनुभव होगा, शायद ऐसी आवाज आएगी, शायद ऐसा प्रकाश दिखाई देगा, और फिर वे उसकी प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। जैसी कल्पना की है उसका इंतजार करते रहेंगे। लेकिन हमें संतों ने समझाया है, नाम को मन की कल्पना से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मन जो कल्पना करता है वह पहले से देखी हुई चीजों से ही करता, और नाम तो मन से भी परे की वस्तु, इसलिए उसका वास्तविक अनुभव भी मन की कल्पनाओं से परे जाकर ही किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक बाहर ही बाहर देखता रहा हो, अचानक उसे भीतर की ओर देखने का अभ्यास कराया जाए तो शुरुआत में उसे कुछ भी विशेष अनुभव नहीं होता। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सुरत ने बाहर देखने की आदत हजारों जन्मों से डाली हुई है। वह बाहर के रंग पहचानती है, बाहर की आवाजें पहचानती है, बाहर के रिश्ते पहचानती, लेकिन भीतर का संसार उसके लिए बिल्कुल नया है, और नए संसार को पहचानने में समय भी लगता। संत इसलिए हमें धैर्य को अपनाने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, आध्यात्मिकता का पहला आभूषण धैर्य है। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी शांत पहाड़ी स्थान पर जाता है तो उसे शुरुआत में अजीब सा लगता,
क्यों? क्योंकि वह शहर के शोर का अभ्यस्त हो गया होता। लेकिन कुछ दिन वहां रहने के बाद उसे वही शांति मधुर लगने लगती। उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगती है, उसे हवा की सरसराहट सुनाई देने लगती। पहले भी वह सब कुछ वहां था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। ठीक यही बात भीतर भी है। नाम की धुन पहले से भीतर मौजूद है, लेकिन सुरत अभी उसे पहचानना नहीं जानती। इसलिए भजन का प्रारंभिक उद्देश्य धुन को पकड़ना नहीं है, बल्कि सुरत को इतना शांत और इतना सूक्ष्म बनाना है कि वह धुन को पहचान सके। साध संगत जी, जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो एक बड़ा ही सुंदर परिवर्तन होता। साधक पहले संसार की घटनाओं से पूरी तरह प्रभावित हो जाता। कोई इसकी प्रशंसा करते वह प्रसन्न हो जाता था, कोई आलोचना करते वह दुखी हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वह भीतर का एक दूसरा केंद्र खोजने लगता। अब उसकी शांति पूरी तरह संसार पर निर्भर नहीं रहती। यह बहुत बड़ा संकेत, क्योंकि सुरत पहली बार बाहर के सहारों से हटकर भीतर के सहारे की ओर मुड़ना शुरू होती और यहीं से नाम की निकटता बढ़नी शुरू हो जाती। संतों ने नाम को धुन क्यों कहा है? क्योंकि धुन में एक विशेषता होती है, धुन खींचती है। अगर कोई मधुर संगीत बज रहा हो तो हमारा ध्यान अपने आप ही उसकी ओर मुड़ना शुरू हो जाता। ठीक वैसे ही नाम की धुन में भी आकर्षण है, लेकिन वह आकर्षण संसार की किसी वस्तु जैसा नहीं है। वह आत्मा का आकर्षण है, क्योंकि आत्मा उसी धारा से निकली है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही नाम आत्मा को खींचती है। समस्या केवल इतनी है, बीच में मन, कर्म, इच्छाएं आकर खड़ी हो गई। यही कारण है संत भजन को कमाई कहते हैं। कमाई का अर्थ केवल समय बिताना नहीं है, कमाई का अर्थ है परतों को हटाना। जितनी परतें हटती जाती हैं उतनी ही धुन स्पष्ट होती जाती है, और जितनी धुन स्पष्ट होती जाती है उतनी ही सुरत उसकी ओर खींचती चली जाती। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म रहस्य है। सुरत नाम को खोजती नहीं है, वास्तव में नाम ही सुरत को खींचता। साधक सोचता है मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन संत कहते हैं यदि नाम की कृपा न हो तो प्रयास का विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी यात्रा दोनों तरफ से चल रही होती। एक ओर साधक भीतर की ओर मुड़ रहा होता है, दूसरी ओर नाम उसे अपनी ओर खींच रहा होता। और जब ये दोनों धाराएं निकट आने लगती हैं, तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता। अब भजन केवल एक कर्तव्य नहीं रह जाता, अब भीतर बैठने की इच्छा होने लगती। अब अकेलेपन से डर नहीं लगता। अब कुछ समय के लिए संसार से हटकर बैठना अच्छा लगने लगता। अब जीव को यह महसूस होने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर मौजूद। यही वह मोड़ है जहां बहुत से साधक पहुंचते तो हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसी समय मन अंतिम प्रयास करता। उसे लगता है अगर सुरत और भीतर चली गई तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए वह नए नए बहाने बनाता। कभी आलस्य, कभी निराशा, कभी अधीरता, कभी यह विचार कि मुझसे नहीं होगा, कभी यह विचार कि मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन संत कहते हैं याद रखो, मन की हर चाल का उद्देश्य केवल एक ही है, सुरत को भीतर जाने से रोकना। और जो साधक यह बात समझ लेता है वह मन के प्रत्येक खेल को पहचानने लगता। यहीं से सुरत मजबूत होने लगती है, और जब मजबूत होती है तब पहली बार वह नाम की धारा के साथ स्थिर संपर्क बनाना शुरू कर देती। यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। अभी मिलन नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी पहले जैसी नहीं रही। अब सुरत केवल संसार की यात्रा नहीं रही, अब वह घर लौटने वाली यात्रा बन चुकी। साध संगत जी, आइए यह भी समझ लेते हैं, जब सुरत वास्तव में नाम को पकड़ने लगती है तब भीतर क्या होता। यह बात भी खास समझ लेने योग्य है। जब संत आनंद, अमृत, रस
खुमारी जैसे शब्द प्रयोग करते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद यह कोई भावात्मक उत्साह होगा, शायद कोई मानसिक प्रसन्नता होगी, कोई काल्पनिक सुख होगा। लेकिन संत जिस आनंद की बात करते हैं वह मन का आनंद नहीं है, वह आत्मा का आनंद है। और मन तथा आत्मा के आनंद में उतना ही अंतर है जितना चांद की तस्वीर और चांद में होता है। साध संगत जी, संसार का सुख हमेशा किसी कारण से आता है। कोई इच्छा पूरी हुई तो खुशी मिलती, कोई लाभ मिला तो खुशी मिलती, लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी समाप्त हो जाती। फिर नया कारण चाहिए, कोई नई उपलब्धि चाहिए। यानी संसार का सुख उधार का सुख है, वह बाहर से आता है और बाहर ही चला जाता। लेकिन जब सुरत नाम की ओर मुड़ती है तो पहली बार उसे ऐसे आनंद का अनुभव होने लगता है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। यही कारण है संतों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। उन्हें देखकर लगता है जैसे भीतर कोई झरना बह रहा है, जैसे वे किसी गहरे स्रोत से जुड़े हुए हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार समझता है शांति किसी वस्तु में नहीं है, शांति किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं है। शांति तो अपने ही भीतर। मैं ही बाहर खोज रहा था और यह समझ अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। क्योंकि जब तक मनुष्य शांति को बाहर खोजता है तब तक वह भटकता रहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्रोत अपने ही भीतर है तब उसकी दिशा बदल जाती। संतों ने खुमारी शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि जब कोई व्यक्ति संसार के नशे में होता है तो उसे बाकी सब बातें छोटी लगने लगती। ठीक वैसे ही जब सुरत नाम के प्रभाव में आने लगती है तब संसार की बहुत सी बातें अपना महत्व खोने लगती। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थी अब छोटी लगने लगती। जो भय पहले परेशान करता था उसका प्रभाव कम होने लगता। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, यह कोई त्याग का प्रदर्शन नहीं होता, यह तो स्वाभाविक घटना है। जैसे किसी बच्चे को बड़े होने पर बचपन के खिलौने अपने आप ही महत्वहीन लगने बंद हो जाते हैं, उसे कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार सुरत जब नाम का थोड़ा सा स्वाद चख लेती है तब संसार की बहुत सी चीजें अपने आप ही की लगनी शुरू हो जाती। फिर जीव को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यही बहुत बड़ी गलती भी होती है। बहुत से साधक जैसे ही थोड़ा सा परिवर्तन अनुभव करते हैं सोचने लगते हैं मंजिल आगे। यही रुकावट पैदा हो जाती, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे सूक्ष्म बाधा अहंकार की है। संसार का अहंकार तो दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार और भी खतरनाक होता है। मैं आगे बढ़ गया, मुझे अनुभव होने लगे, मैं दूसरों से अलग हूं, बस यहीं से गिरावट शुरू हो जाती। संत इसीलिए बार बार विनम्रता पर जोर देते हैं, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होता है उतना ही झुका भी होता है, और जितनी आत्मा नाम के निकट पहुंची होती है उतनी ही विनम्र भी होती। उसे अपनी महानता नहीं दिखाई देती, उसे तो केवल गुरु की कृपा दिखाई देती। सुरत और नाम के मिलन का एक बड़ा संकेत यह भी है कि व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश कम करता है और स्वयं को देखने की कोशिश ज्यादा करता है। पहले उसे हर जगह दोष दिखाई देते थे, अब वह अपने भीतर देखने लगता। पहले उसे दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की आदत थी, अब उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगती। और यह परिवर्तन भी बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का द्वार भीतर खुलता है, बाहर नहीं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब साधक समझने लगता है भजन केवल बैठने का नाम नहीं, भजन एक जीवन पद्धति है। भजन तो वह स्थिति है जिसमें दिन भर भी भीतर का संबंध बना रहे, काम करते हुए भी, चलते फिरते भी, बोलते हुए भी। सुरत का एक ऐसा हिस्सा भीतर की ओर जुड़ा हुआ है, यही वास्तविक कमाई है। और यहीं से सुरत और नाम का संबंध मजबूत होता चला जाता। अब यह केवल कभी कभी होने वाला अनुभव नहीं रहता, अब यह जीवन की दिशा बन जाता। जब यह दिशा स्थिर हो जाती है तब संत कहते हैं
आत्मा ने घर की राह पकड़ ली। अभी अंतिम मंजिल बाकी रह गई। अभी यात्रा बाकी है, लेकिन अब रास्ता नहीं छूटेगा, क्योंकि अब सुरत को नाम का स्वाद मिल चुका है, और जिसने एक बार उस स्वाद को चख लिया वह अंततः उसी की ओर लौटता है। साध संगत जी, यहाँ यह भी समझ लेते हैं, यदि नाम हमेशा से भीतर है, सुरत उसी की अंश है, तो फिर दोनों अलग हुए क्यों? यदि आत्मा उसी परमात्मा से निकली है, यदि उसका वास्तविक घर उसी के पास है, तो फिर वह उससे अलग हो क्यों गई? उसे यह लंबी यात्रा करने की आवश्यकता ही क्या थी? यह प्रश्न भी नया नहीं है। सदियों से साधक यही प्रश्न पूछते आए। संतों ने इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में दिया, क्योंकि कुछ बातें समझाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें केवल अनुभव की जा सकती हैं। संत एक संकेत देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद समुद्र से निकलकर बादल बनती है, फिर वर्षा बनती है, फिर नदी बनती है, और अंत में वापस समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार आत्मा की यात्रा भी है। यदि वह कभी समुद्र से अलग न होती, तो उसे समुद्र की विशालता का अनुभव कैसे होता? यदि वह कभी दूर ना जाती, तो वापसी का आनंद कैसे जानती? यदि कभी वियोग न होता, तो मिलन की महिमा कैसे समझ में आती? संसार का पूरा खेल इसी वियोग और मिलन के बीच का खेल है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब आत्मा यात्रा में इतनी खो गई कि उसने अपना असल घर ही भुला दिया। यात्रा का उद्देश्य अनुभव था, लेकिन आत्मा ने पड़ाव को ही मंजिल समझ लिया। यात्रा का उद्देश्य अनुभव था, लेकिन आत्मा ने पड़ाव को ही मंजिल समझ लिया, और यहीं से भटकाव शुरू हो गया। जरा ध्यान से सोचिए, किसी यात्री को रास्ते में एक सुंदर सराय मिल जाए, वह वहां कुछ समय आराम करे, यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि वह वहीं घर बना ले और मंजिल को भूल जाए, तब यह समस्या। ठीक यही हमारी स्थिति। संसार एक पड़ाव था, लेकिन हमने उसे संसार एक पड़ाव था, लेकिन हमने उसे अपना पक्का घर मान लिया। शरीर एक बस्तर था, लेकिन हमने उसे अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया। मन एक साधन था, लेकिन हमने उसे अपना मालिक बना लिया। इसी कारण सुरत अपने मूल स्रोत से दूर होती चली गई। जरा समझिए कि संत बार बार जागने को क्यों कहते? वे इसलिए नहीं कहते कि तुम सो रहे हो, वे इसलिए कहते हैं कि तुम भूल गए हो। जागरण का अर्थ नई चीज प्राप्त करना नहीं है। जागरण का अर्थ है, जो पहले से है उसे पहचान लेना है। नाम पहले से है, आत्मा पहले से है, संबंध पहले से है, सिर्फ पहचान खो गई। भजन सिमरन उसी पहचान को वापस पाने की प्रक्रिया। कई बार जिज्ञासु सोचते हैं उन्हें नाम तक पहुंचना, लेकिन संत कहते हैं नाम तक पहुंचना नहीं है, नाम में जागना है, क्योंकि नाम कभी दूर था ही नहीं। दूरी केवल अनुभव की थी, दूरी केवल ध्यान की थी। जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिपा हुआ दिखाई देता है, वास्तव में सूर्य कहीं नहीं जाता, ठीक वैसे ही नाम भी कहीं नहीं जाता, सिर्फ मन और माया के बादलों ने उसे ढक रखा। जब ये बादल हटते हैं, तब आत्मा को पता चलता है कि जिसे मैं खोज रही थी वह तो हमेशा से मेरे साथ ही था। यही सुरत और नाम के मिलन का सबसे सुंदर रहस्य छिपा हुआ है। यह दो अलग चीजों का मिलन नहीं है, यह तो भूले हुए संबंध की पुनः पहचान। यह ऐसा नहीं है कि आत्मा पहली बार परमात्मा से मिलेगी, बल्कि ऐसा है आत्मा पहली बार पहचान पाएगी कि वह कभी अलग थी ही नहीं। यही कारण है संतों की वाणी में प्रेम का इतना गहरा जिक्र किया जाता है। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे पुकारते हैं, वे याद दिलाते हैं, वे आत्मा को उसके घर की याद दिलाते, क्योंकि वे जानते हैं आत्मा का दुख किसी वस्तु की कमी का दुख नहीं है। आत्मा का दुख अपने स्रोत से बिछड़ने का दुख है, और उसी दुख का अंत सुरत और नाम के मिलन में होता। जब यह मिलन गहरा हो जाता है,
तब साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब वह परमात्मा को खोजता नहीं, अब वह परमात्मा में जीने लगता। अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता, अब उसकी शांति उपलब्धियों पर आधारित नहीं रहती, अब उसका आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं रहता, क्योंकि उसका संबंध कारणों से नहीं स्रोत से जुड़ चुका होता। यही संतों की वास्तविक मंजिल है, यही सचखंड की दिशा है, यही नाम की कमाई है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, भजन को केवल कर्तव्य मत समझो, इसे घर वापसी की तैयारी समझो। सिमरन को केवल शब्दों का जाप मत समझो, इसे बिखरी हुई सुरत को वापस इकट्ठा करने का साधन समझो। नाम को केवल सुनने की वस्तु मत समझो, इसे अपना वास्तविक आधार समझो। साध संगत जी, अब यह एक और सवाल उठता है, अगर यह मार्ग इतना सुंदर है, इतनी सुंदर मंजिल है, इतनी महान मंजिल है, तो फिर अधिकांश साधक वहीं क्यों रुक जाते हैं? वे वर्षों तक सत्संग सुनते हैं, भजन भी करते हैं, फिर भी भीतर वह गहराई क्यों नहीं आ पाती जिसकी संतों ने चर्चा की? इसका कारण यह नहीं कि नाम दूर है, कारण यह भी नहीं कि गुरु की कृपा कम है। सबसे बड़ा कारण यह है, साधक अक्सर उन सूक्ष्म बाधाओं को पहचान नहीं पाता जो भीतर ही भीतर उसकी उन्नति को रोक रही होती। पहली बाधा अधीरता। आज जीव परिणामों का आदी हो चुका। एक बटन दबाया और उत्तर सामने चाहिए, एक बार भजन में बैठे और भीतर का अनुभव सामने चाहिए। धीरे धीरे मन ने यह मान लिया कि हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन रूहानी मार्ग का नियम अलग है। यह जल्दी करने वाला अक्सर थक जाता है और धैर्य रखने वाला मंजिल के निकट पहुंच जाता है। जब कोई माली बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता पौधा निकला या नहीं, उसे विश्वास होता है कि जीवन भीतर अपना काम कर रहा है। ठीक वैसे ही साधक का काम नियमित रहना है। बार बार परिणाम देखने की बेचैनी उसकी शांति छीन लेती। दूसरी बाधा तुलना करना। मन हमेशा तुलना करता, वह कहता है दूसरे को अनुभव हो गया, मुझे अनुभव क्यों नहीं हुआ? उसकी प्रगति ज्यादा है, मैं पीछे क्यों? लेकिन साध संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा प्रतियोगिता नहीं है। हर आत्मा की अपनी कहानी है, अपने संस्कार हैं, अपने कर्म और अपनी तैयारी। जो दूसरे के लिए सही समय है, आवश्यक नहीं है कि आपके लिए भी वही सही समय होगा। इसलिए संत बार बार कहते हैं, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की यात्रा पर ध्यान मत दो। तीसरी बाधा है संदेह। मन की सबसे पुरानी चाल यही है, जब साधक थोड़ा आगे बढ़ता है तो मन कहने लगता है, क्या सच में कुछ हो रहा है? क्या यह मार्ग सही है? क्या मेरा गुरु सही है? क्या मैं इस मार्ग पर चलने के योग्य हूं भी या नहीं? ध्यान रखिए, संदेह हमेशा उस चीज पर आता है जो मूल्यवान होती है। जहां विश्वास विकसित होना शुरू होता है, वहीं मन संदेह पैदा करता। और जो साधक इस खेल को पहचान लेता है, वह संदेह को सत्य नहीं मानता, वह उसे केवल मन की एक लहर समझकर आगे बढ़ जाता। चौथी और सबसे सूक्ष्म जो बाधा है, वह आध्यात्मिक अहंकार की। यह सबसे खतरनाक। संसार का अहंकार तो आसानी से दिखाई देता है, लेकिन जो आध्यात्मिक अहंकार साधक को पता भी नहीं चलता, उसके भीतर जन्म ले जाता। मैं नियमित भजन करता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं सेवा करता हूँ। जैसे यह विचार आया, प्रगति रुकने लगती है, क्योंकि नाम की दिशा विनम्रता की दिशा। जितना कोई व्यक्ति नाम के निकट पहुंचता है, उतना ही उसे अपनी सीमाएं दिखाई देने लगती, उतना ही उसे गुरु की महिमा समझ आने लगती है, उतना ही वह अपने प्रयास से अधिक कृपा को महत्व देना शुरू कर देता। इसलिए साध संगत जी, इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। आज के इस सत्संग का उद्देश्य सुरत और नाम के मिलन को समझना था, भीतर की इस यात्रा की ओर आपके ध्यान को मोड़ना था। आप सभी ने इस यात्रा में इतना सहयोग किया, सत्संग को अंत तक सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।
अंत में आप सभी से यह विनती है, अपना प्रयास नहीं छोड़ना। मालिक की कृपा, गुरु की कृपा आपके साथ है। अपनी तरफ से बंदगी में बैठो, अपनी तरफ से ध्यान में बैठो, अपनी तरफ से मालिक के लिए समय ज़रूर निकालो। इसी विनती और प्रार्थना के साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी।